आज मैं इमोशनल स्केल के बारे में बात करूंगी क्योंकि अब्राहम एक्स ने हमें 22 इमोशनल स्केल दिए हैं जिससे हम अपने इमोशंस को समझ पाए क्या हो रहा है और कैसे उस स्केल में ऊपर की तरफ हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब कॉन्ट्रास्ट आता है तो हमारा इमोशनल स्केल ऊपर नीचे हो जाता है और जिस भी स्केल पे आप हैं जो मैं अब आगे बताने वाली हूँ उससे आप ऊपर की तरफ किस तरीके से बढ़े वो आप खुद से सोच सकते हैं। जब आपको स्केल्स पते होंगे जब आपको स्केल्स पता होगा तो फिर आप उसके ऊपर वाली अच्छी फीलिंग की तरफ मूव होने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा एफर्ट और आपका मूड चेंज हो जाएगा। पहला स्केल का सबसे बॉटम हाफ है। सबसे बॉटम में है फियर, ग्रीफ, डिप्रेशन, डिस्पेयर, पावरलेसनेस। मतलब कोई एक कॉन्ट्रास्ट आया और आपके अंदर डर आ गई, उदासी आ गई, बहुत बुरा फील कर रहे हैं आप पावरलेस फील कर रहे हैं, बहुत आपको डिप्रेशन हो रहा है। जब आप उस स्टेज पे होते हैं और उस स्टेज पे आने के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि जॉय पे पहुंच जाओ तो नहीं पॉसिबल है। उससे बेटर फीलिंग वाली थॉट्स को आपको ढूंढना होगा। जब आप डिप्रेशन के स्टेज पे हैं तो उससे ऊपर वाली स्केल पे आपको जाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो आपके लिए एक पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस होगा। मतलब आप इजीली उस पाथ पे जा सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं या फियर फील कर रहे हैं या पावरलेसनेस फील कर रहे हैं और आपको जॉय की तरफ जंप करने कहा जाए तो आप कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा जंप है। तो जब आप अपने मूड को देखें और अपने फीलिंग्स को देखें और इमोशंस में आपको फील हो कि आप इस स्केल पे हैं तो आपको अपने स्केल को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। हो सकता है कि आप एक या दो जंप एक साथ मार लें, बट एक जंप भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप जॉय तक पहुंच जाएंगे। एंड जॉय इज़ द किंग, आपको पता है। तो अब जब आप फियर, ग्रीफ, डिप्रेशन, डिस्पेयर और पावरलेसनेस के पास हैं तो उससे ऊपर का एक स्केल है इनसिक्योरिटी, गिल्ट एंड अनवर्दीनेस। डिप्रेशन से थोड़ा रिलीफ आपको इनसिक्योरिटी देगा। डिप्रेशन से फियर से फियर से थोड़ा सा रिलीफ आपको इनसिक्योरिटी देगा। डिप्रेशन से थोड़ा सा रिलीफ आपको गिल्ट देगा। आपको पावरलेसनेस से थोड़ा सा रिलीफ अनवर्दीनेस देगा। मतलब थोड़ी सी रिलीफ की तरफ जाना है। अब आपको डर लग रहा है तो थोड़ा सा इनसिक्योर तो आप होंगे। फियर के पास नहीं रहना है, इनसिक्योरिटी के पास जाना है। जब आप इनसिक्योर होते हैं तो उससे थोड़ा रिलीफ आपको जेलसी दे देता है क्योंकि जेलसी जो है वो आपको एटलीस्ट डिप्रेशन से बाहर निकाल देता है। आप डिप्रेस नहीं होते हैं, आप पावरलेस फील नहीं करते हैं, आपको डर नहीं लगता है क्योंकि जेलसी आपका मूड बदल देता है। इनसिक्योरिटी, गिल्ट, अनवर्दीनेस, ये सब से आपको जेलसी थोड़ी सी रिलीफ देता है। बट अगर आप जेलसी पे अटक के रह जाएंगे तो फिर मैनिफेस्टेशन ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। अब जेलसी से थोड़ा सा आपको ऊपर उठने में मदद करता है हेट्रेड या रेज, गुस्सा। मतलब आप किसी से नफ़रत करने लगते हो, जेलसी होती है, फिर जेलसी नफ़रत में बदल जाती है। जलन जो है वो नफ़रत में बदल रही है। अब जब नफ़रत जो है वो भी थोड़ा सा जलन से तो रिलीफ देता है क्योंकि नफ़रत होने के बाद आप उस इंसान के पास जो है उसकी इच्छा आप नहीं करते हैं क्योंकि आपको उस इंसान से थोड़ी नफ़रत होने लगी है। तो जो उसके पास है उनकी सारी चीज़ों से आपको नफ़रत हो जाएगी। तो जब जेलसी हो गई तो फिर हेट्रेट आपको रिलीफ देता है। जब हेट्रेट आ गया या रेज आ गया या गुस्सा आ गया उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ क्या देगा, बदले की भावना, रिवेंज। अब आपको बदले की भावना की इच्छा होने लगती है तो आपके इमोशनल स्किल में ना बदला जो है वो आपको थोड़ा सा रिलीफ देता है। बट बदले की भावना पे एक्शन नहीं लेना है, वो भावना आएगी उससे आपको एंगर में चले जाना है। एंगर बहुत रिलीफ देता है। जब आप किसी से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है तो वो आप खुद को ना बिल्कुल जस्टिफाई कर देते हो कि मैं सही गुस्सा हूँ, मैंने मतलब इसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ इस पर गुस्सा होके। एंगर मतलब आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं एंगर क्योंकि बॉटल्ड अप रखने के लिए अब्राहम मना करती है। आप किसी भी तरीके से एंगर
निकाल सकते हैं, चिल्ला के, चीख के। एंगर जो है आपको रिवेंज से रिलीफ दिला देता है। जब एंगर आपका बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाता है तो डिस्करेजमेंट मतलब थोड़ा सा अब चिल्ला लिया, गुस्सा हो गया तो फिर थोड़ा डिस्करेज हो जाते हैं, छोड़ो क्या करने का टाइप्स। तो डिस्करेजमेंट आपको थोड़ा सा रिलीफ देता है एंगर से। जब डिस्करेजमेंट आ जाती है तब क्या आता है, ब्लेम। ब्लेम करना बहुत मज़ेदार लगता है उस टाइम में, क्योंकि एंगर के बाद अपनी अपनी गलती थोड़ी निकलती है, तभी तो दूसरे की गलती निकालने में मज़ा आता है। और जब ब्लेम कर देते हैं तो आपको अपने तरफ से तो क्लियर हो गए और आपको वो रिलीफ दे देता है। तो अब आप देखिए, अगर पीछे थोड़ा जाते हैं, फियर से रिवेंज जो है वो बहुत बेटर फीलिंग है ना। और रिवेंज से ब्लेम बहुत अच्छा फीलिंग है, क्योंकि रिवेंज में तो फिर आपको बदला लेना होगा, एक्शन लेना होगा, बट ब्लेम करना तो बहुत आसान है कि नहीं। ब्लेम आपको, और अगर आप देखिए फियर से ब्लेम पे अगर डायरेक्ट जंप कर गए तो कितना अच्छा फीलिंग आपको हो रहा है, तो बहुत आराम से आप ब्लेम तक चले जा रहे हैं और आपको रिलीफ भी मिल रहा है। अब ब्लेम के बाद आती है वरी। वरी तो होगी, क्योंकि जो चीज़ आपके साथ बुरी हुई है, जो भी कॉन्ट्रास्ट आया है, वरी तो लेके आएगा ही वो साथ में। जब चिंता होने लगती है तो फिर आप संदेह भी करने लगते हैं, क्योंकि उसके ऊपर का ये है डाउट। फिर आपको संदेह होने लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये हो भी पाएगा कि नहीं, क्या मेरी इच्छाएं पूरी होगी, या कॉन्ट्रास्ट ही आता रहेगा। क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट आया है आपकी लाइफ में, जो बुरी चीज़ हुई है आपकी लाइफ में, वो आपको एक क्लैरिफाइंग सिचुएशन में लाती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। और जब आपकी इच्छा क्लैरिफाई होती है तो फिर आपके जो इमोशनल रेंज से आप ऊपर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप अब वरी हो रहा है अब आपको कि वो इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी। फिर डाउट भी होने लगता है कि भाई मुझे नहीं लगता पूरी होगी, क्योंकि डाउट के बाद डिसअपॉइंटमेंट आता है। डिसअपॉइंटमेंट के बाद आप बिल्कुल वो हो जाते हैं कि भाई अब नहीं होने वाली लगता है मेरे से ये पूरी। फिर क्या होता है, आप ओवरवेल्म्ड होते हैं, मतलब थोड़ा दुखी तो होते हैं ना, उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोना आता है। जब दुखी होते हैं तो फिर कितने दिन दुखी रहिएगा। दुखी के बाद नेक्स्ट लेवल आता है फ्रस्ट्रेशन का, इरिटेशन का, इम्पेशेंस का, क्योंकि आप इम्पेशेंस हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। फिर क्या आती है, नकारात्मक सोच, मतलब पेसिमिज्म, मतलब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ ऐसी ही बीतने वाली है। फिर वो भी सोच के आप बोर हो जाइएगा, क्योंकि उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है बोर्डम। आप बोर होने लगते हैं, कुछ लाइफ आगे बढ़ने नहीं लगता है, तो फिर आप बोर होना शुरू होती है। बट यहाँ से थोड़ा सा एक जंप करना है, क्योंकि पेसिमिज्म कुछ नहीं हो सकता, फिर बोर्डम, और बोर्डम के बाद आती है सबसे पहला पॉजिटिविटी का पड़ाव, वो ये है कंटेंटमेंट, मतलब संतोष। क्योंकि जब आप पेसिमिज्म और बोर्डम, जब बोर हो रहे हैं, पेसिमिस्ट हो चुके हैं, और अगर तब आप कंटेंटमेंट की तरफ जंप मारते हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, जो है अच्छा है, जैसा भी है अच्छा है, अगर इस बात का संतोष आ जाता है तो फिर संतोष एक पॉजिटिव इमोशन हो गया, और उस पॉजिटिव इमोशन में आप कंटिन्यू कीजिएगा तो आपके लाइफ में फिर क्या आती है, होपफुलनेस। क्योंकि आशाएं बंद नहीं होती हैं, इच्छाएं बंद नहीं होती हैं, ये कंटिन्यूस चलती है। एक इच्छा मरती है, एक इच्छा में कॉन्ट्रास्ट आता है तो दूसरी इच्छा आ जाती है, और तभी होता है जब संतोष आती है ना, तो फिर एक पॉजिटिव सी होपफुलनेस आ जाती है। होपफुलनेस के बाद ऑप्टिमिज्म आता है। ऑप्टिमिज्म मतलब बिल्कुल ये विश्वास होना कि ये पूरी हो जाएगी, जो चीज़ सोची है वो पूरी हो जाएगी। जब ऑप्टिमिज्म के बाद आता है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन एंड बिलीफ। जब पूरी हो जाएगी, जब ये सोच लिया है, तो उसके बाद क्या होता है, ऊपर वाले ने चाहा तो बिल्कुल पूरी हो जाएगी, और एक तरीके से वो बिलीफ में बदल जाता है कि ये तो होना ही है। और जब आपको ये बिलीफ हो जाता है कि ये होना ही है, तो इंथुजियाज्म, ईगरनेस, हैप्पीनेस, मतलब आप बिल्कुल खुश हो जाते हैं कि भाई ये तो आ ही रही है, और खुशी के मारे आपने इंथुजियास्टिकली जंप मारते हैं। उसके बाद आप पैशन के ऊपर, कि अब तो मज़ा ही आ गया, कि जो चाहिए था वो आ गया, पैशन आ गया। तो आप देखिए थोड़ा सा नीचे वापस जाते हैं, क्योंकि हम आए थे ब्लेम तक, मतलब फियर हुआ, ग्रीफ हुआ, डिप्रेशन हुआ, हम ब्लेम कर दिए, थोड़ा सा रिलीफ मिल गया।
ब्लेम करने के बाद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है कि यार मेरे ही साथ क्यों होता है, मेरा ही लाइफ ऐसा क्यों चल रहा है, मतलब मुझे तो कब होगा मेरा ये। और उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ आपको आ जाता है कंटेंटमेंट में, चलो जाने दो जो है अच्छा है। अब कि दूसरों की लाइफ देखते हैं, जब अपने से नीचे वालों की देखते हैं तो थोड़ा कंटेंटमेंट आता है अपनी लाइफ में कि भाई जैसा भी है चल तो रहा है, जैसा भी है ठीक तो है। जब कंटेंटमेंट आता है तो कंटेंटमेंट में आप रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कंटेंटमेंट में रुक जाएंगे तो फिर आपके पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कैसे, क्योंकि कंटेंटमेंट में आपको एक्चुअली आप चाहिएगा तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि इच्छाएं नहीं रुकती है। जब नई इच्छा का जन्म होगा तो वो आपको होपफुलनेस में डालेगा ही डालेगा। और होपफुलनेस के बाद फिर तो क्या है, मतलब ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन और एंथुजियाज्म जब आ गई तो फिर पैशन और जॉय, तो ये तो मतलब बिल्कुल ही ऊपर के स्पेक्ट्रम के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हैं। और जो लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ज़्यादातर समय बिताते हैं, मतलब ज़िंदगी में बढ़िया एक्सपेक्टेशन रख लो और पूरे दिन उस जॉय और उस पैशन में घूमो कि ये तो होना ही है। तो फिर क्या होता है ना, वो इब्राहिम बोलती हैं कि शूट फॉर द मून एंड यू विल रीच द स्टार, मतलब आप चंद्रमा की इच्छा कीजिएगा तो तारे तो मिलेंगे ही। तो बस आप जॉय और पैशन में पूरे दिन घूमिए कि इच्छाएं तो पूरी हो ही रही है, और आपके मूड से मैच करती हुई इच्छा जो सबसे ईजिली आपको मिल सकेगी वो सबसे पहले पूरी होती दिखेगी आपको। आपकी 10 इच्छाएं होंगी, मूड जैसा है वैसी इच्छाएं पूरी होगी। अगर आपके मूड ख़राब है तो इच्छाएं पूरी नहीं होगी, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन में वो बदलेगी। तो जब कॉन्ट्रास्ट आए या कभी कोई बुरा समय आए या जब आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो हमेशा अपने इस एक्सपेक्टेशन इस इमोशनल स्केल को सोचने की कोशिश कीजिएगा कि आप इस वक्त किस स्केल में हैं, और इससे बेटर फीलिंग थॉट की तरफ रीच करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जब आप ये क्लैरिफाइंग थॉट डालिएगा कि भाई मुझे अगर मैं बोर हो रहा हूँ तो मुझे बोर्डम से आगे कौन सा स्केल में आता है, मतलब बोर से मैं किस तरफ आगे बढ़ूँ जिससे मुझे थोड़ी सी रिलीफ मिले। तो भाई बोर होने से तो कंटेंटमेंट मतलब संतोष आपको रिलीफ देगा। तो फिर थोड़ा सा एफर्ट लगा के संतोष की तरफ जाइए। अब संतोष आएगी, संतोष जब हो गया कि संतोष मैनिफेस्ट हो गया है, अगर मतलब संतोष के लेवल के स्केल पे अगर आप आ गए तो फिर उसके ऊपर आपको रिलीफ देगा होपफुलनेस, इच्छा करना। और फिर धीरे 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 अगर आप जॉय में कंटिन्यू रखिएगा तो फिर आपकी लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव होगी। जो इच्छा पूरी 2 साल 4 साल से नहीं हुई है वो भी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। There's great love here for you, and you'll always be remain in the vortex.